डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.2 पूरा कंप्लीट कर लिया था। अब आगे चलते हैं 3.3 की तरफ, लेकिन उससे पहले कुछ टॉपिक हैं वो पढ़ लेते हैं जिससे 3.3 के क्वेश्चंस आप लगा सको। तो उसमें देखिए, पहला टॉपिक जो है आपका वो है टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर। तो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी है क्या? देखिए, वैसे तो डिविजिबिलिटी का मतलब होता है डिवाइड करना। जैसे मान लीजिए सपोज मैंने दिया है आपको 40, ठीक है, और ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये बताइए 40 जो है ये 5 से डिविजिबल है या नहीं। तो 5 से डिविजिबल का मतलब कि अगर 5 से आप 40 को डिवाइड करो तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए, मतलब रिमाइंडर ज़ीरो आए। रिमाइंडर ज़ीरो का मतलब जैसे ये हो गया 40 को आप 5 से जब डिवाइड करोगे तो 5 एट जाए कितना होता है, 40 होता है। तो यहाँ रिमाइंडर क्या आ गया, ज़ीरो आ गया ना। तो ऐसे रिमाइंडर ज़ीरो आना चाहिए। अगर ज़ीरो आता है तो हम कहेंगे कि 40 को 5 डिवाइड कर रहा है। अगर रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आता है, 1 2 3 4 या कुछ और नंबर आता है, तो हम कहेंगे कि ये जो 5 है ये 40 को डिवाइड नहीं करता। हालांकि ऐसा नहीं है, यहाँ रिमाइंडर ज़ीरो आ रहा है, इसका मतलब ये जो 5 है ये 40 को डिवाइड करता है। ठीक है ना, बात समझ में आई? तो अब जब भी मैं डिविजिबल बोलूँगा तो आप ये समझिएगा कि एक नंबर दूसरे नंबर को डिवाइड करता है या नहीं करता, जैसा है वो मैं बताऊंगा। डिविजिबल का मतलब फ़िलहाल यही होता है कि एक नंबर दूसरे नंबर को डिवाइड करे और रिमाइंडर आ जाए ज़ीरो। रिमाइंडर कितना आए, ज़ीरो। ठीक है, चलिए। तो अब वही डिविजिबिलिटी हमें पढ़ाई करनी है, डिविजिबिलिटी पढ़ना है। और एक और बात, अब हमें डिविजिबिलिटी का टेस्ट पढ़ना है। टेस्ट पढ़ने का मतलब अब एक्चुअली में आपको डिवाइड नहीं करना। जैसे मैंने अभी आपसे कहा था ना कि ये बताइए कि 40 जो है वो 5 से डिविजिबल है या नहीं। तो आप एक काम कर सकते हो कि 5 से 40 को डिवाइड कर सकते हो और फिर बता दो कि सर रिमाइंडर ज़ीरो आ रहा है तो ये जो है ज़ीरो डिविजिबल है। लेकिन एक्चुअली ये नहीं करना है आपको, डिवाइड ही नहीं करना है आपको। बिना डिवाइड किए हुए आपको बताना है कि क्या 45 से डिविजिबल है या नहीं। तो ऐसे ही जैसे मैं यहाँ 5 ले रहा हूँ, ऐसे 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। तो ऐसे हर एक नंबर का अपना अलग अलग एक रूल है। ठीक है ना, वही रूल्स आपको पढ़ने हैं। तो जैसे सबसे पहले हम शुरू करते हैं डिविजिबिलिटी बाई 10, मतलब कि कोई भी एक नंबर 10 से डिविजिबल है या नहीं। और अगर आप ये रूल समझते हैं तो बहुत ही आपको आसानी होगी आगे चल करके। ठीक है, तो बहुत ध्यान से रूल को समझिएगा। पहला है डिविजिबिलिटी बाई 10, मतलब कोई भी एक नंबर, जैसे मैंने आपको दे दिया सपोज दैट कितना 15, ये 10 से डिविजिबल है या नहीं। 10 से डिविजिबल का मतलब क्या, 10 से जब डिवाइड करो तो 15 को तो रिमाइंडर ज़ीरो है, याद रखिएगा। डिविजिबल का मतलब यही होता है। तो बताइए ये जो 15 है ये 10 से डिविजिबल है या नहीं। या फिर कोई भी नंबर, आपको ये बताना कि कोई भी नंबर 10 से डिविजिबल है या नहीं, ये कैसे पता करेंगे। तो ये रूल से पता चलता है इसके, याद रखिए, ध्यान से सुनिएगा। कोई भी नंबर 10 से डिविजिबल है या नहीं, ये पता करने के लिए हम ये देखते हैं कि अगर वो नंबर जो हमको दिया गया उस नंबर के एंड में एक ज़ीरो हो। ठीक है ना, तो ये कह सकते हैं, या फिर ये कह सकते हो कि ज़ीरो उसके वंस के प्लेस पे हो। ज़ीरो का मतलब वंस के प्लेस से मान लो कोई भी नंबर ले लो, जैसे 4 8 5 6 और ज़ीरो। कितना है भैया, फिर इसको हम अगर पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 48,560। ठीक है, इसको अगर 10 से डिवाइड करें तो ये डिवाइड होगा या नहीं। तो बिना डिवाइड किए हुए ही आपको बताना है। तो क्योंकि इस नंबर के एंड में, एंड माने वंस के प्लेस, ये कौन सा प्लेस है, वंस का प्लेस है। कौन सा, वंस का। तो वंस के प्लेस पे क्या आ रहा है, ज़ीरो आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये 10 से डिविजिबल होगा। बस अब आपको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। तो सीधा सीधा आप क्या करेंगे, अगर कोई भी नंबर है आपसे ये पूछा जाता है कि वो 10 से डिविजिबल है या नहीं, तो बस उस नंबर का वंस का प्लेस देखेंगे। अगर वहाँ ज़ीरो आ रहा है तो वो 10 से डिविजिबल है, नहीं तो नहीं है। जैसे और कोई दूसरा नंबर ले लीजिए, मान लीजिए ये नंबर लिया मैंने 4 1 4 3 8 9, ये 10 से डिविजिबल है या नहीं। तो आप कहेंगे नहीं है। क्यों, क्योंकि इसके वंस के प्लेस पे क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, तो ये डिविजिबल नहीं है। आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा 10 की डिविजिबिलिटी। ठीक है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है क्या कि इफ़ अ नंबर हैज़ ज़ीरो इन द वंस प्लेस देन इट इज़ डिविजिबल बाई 10, जो मैंने आपको अभी बताया। ठीक है ना, चलिए अब ऐसे अगला चेक करते हैं, वो है किसकी डिविजिबिलिटी, 5 की। कि कोई भी नंबर 5 से डिविजिबल है या नहीं, ये कैसे पता करेंगे। तो बड़ा सिंपल है, वैसे जैसे वंस के प्लेस पे आप अभी 10 में देख रहे थे, वही हाल यहाँ पे भी करेंगे, वही चीज़ यहाँ पे भी देखेंगे। लेकिन बस ध्यान रहे कि कोई भी नंबर 5 से डिविजिबल है ना, ये चेक करने के लिए हम वंस के प्लेस पे ज़ीरो तो देखते हैं जैसे 10 में देखते थे, लेकिन जीरो के साथ साथ एक और नंबर देखते हैं, वो है 5। जैसे मतलब जैसे ये नंबर लिखा हुआ 4 5 8 0, तो ये पूछा जाए कि ये 5 से डिविजिबल है या नहीं, बाई 5, ये 5 से डिविजिबल है या नहीं, तो हाँ है। क्यों, क्योंकि इसके वंस के प्लेस पे ज़ीरो है। अभी मान लो मैं यही लिख दूँ 4 5 8 5,
और ये पूछो कि बाई 5, ये 5 से डिविजिबल है या नहीं, तो आप कहोगे यस ये भी डिविजिबल है। क्यों? क्योंकि इसके वंस के प्लेस पे 5 है। तो ध्यान रखिएगा, अगर वंस के प्लेस पे 0 आता है या वंस के प्लेस पे 5 आता है तो आप कहेंगे कि ये नंबर 5 से डिविजिबल है। और अगर इसके प्लेस पे कोई और नंबर आता है तो ये 5 से डिविजिबल नहीं होगा। जैसे सपोज दैट ऊपर वाले में 0 की जगह मैं 8 कर दूँ ऐसे, ये देखिए। तो अब ये पूछा जाए कि ये 5 से डिविजिबल है या नहीं, तो आप क्या कहोगे? नहीं, ये 5 से डिविजिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके वंस के प्लेस पे 8 आ रहा है। आई बात समझ में? तो आसान है ना, सबको आसान लगेगा अगर ध्यान से आप रूल को समझेंगे तो। ठीक है, तो 5 की डिविजिबिलिटी भी हो गई और 10 की भी हो गई, दोनों बहुत आसान थे। 10 में केवल 0 चेक करना था वंस के प्लेस पे, और 5 में 0 और 5 दो चीज़ें चेक करनी है। अब 2 की डिविजिबिलिटी, 2 की डिविजिबिलिटी क्या है? 2 की डिविजिबिलिटी है कि अब जैसे वंस के प्लेस पे आप 0 5 चेक कर रहे थे 5 में, और 10 में 0 चेक कर रहे थे, वैसे 2 में क्या चेक करेंगे? 2 में जो है आप ये नंबर चेक करेंगे, 0 चेक करेंगे, 2 4 6 और 8। मतलब अगर किसी भी नंबर के एंड में, मतलब वंस के प्लेस पे ये सारे डिजिट्स आते हैं, तो आप कहेंगे कि वो जो नंबर होगा वो डिविजिबल बाई 2 होगा, नहीं तो नहीं। जैसे मान लो अब मैं नंबर लेता हूँ, जैसे सपोज दैट 2972, ये बाई 2 का मतलब ये 2 से डिविजिबल है या नहीं, तो हम इसके वंस के प्लेस पे देखेंगे। और यहाँ पे क्या है? वंस के प्लेस पे 2, चेक करो, इसमें 2 है, हाँ है, तो इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल होगा। ऐसे कोई नंबर ले लो जैसे 2418, इसके वंस के प्लेस पे क्या है? 8 है, इसमें 8 है, हाँ, तो इसका मतलब ये भी 2 से डिविजिबल होगा। ऐसे कोई नंबर ले लो 835, क्या ये 2 से डिविजिबल है? लिख दो बाई 2, ये 2 से डिविजिबल है या नहीं, इसके वंस के प्लेस को देखेंगे। यहाँ क्या आ रहा है? 5 आ रहा है, इसमें 5 है, नहीं है, तो इसका मतलब ये भी 2 से डिविजिबल नहीं होगा। तो सीधा सीधा आप जो भी नंबर आपको दिया जाएगा उसके पीछे, मतलब वंस के प्लेस पे देखेंगे कि क्या 0 2 4 6 या 8 इन पांचों डिजिट्स में से कोई डिजिट आ रहा है। अगर आएगा तो आप कह देंगे वो 2 से डिविजिबल है, और नहीं तो नहीं। ठीक है, चलिए, तो ये 2 5 और 10 तो काफ़ी आसान था। ठीक है ना। 3 की डिविजिबिलिटी जो है ये आपको थोड़ी समझनी होगी। ठीक है, अगर ये समझ लिए तो फिर आप 6 की डिविजिबिलिटी, 9 की डिविजिबिलिटी भी बड़े आसानी से समझ जाओगे। केवल यही एक डिविजिबिलिटी आपको ध्यान से समझना है, और ये भी बहुत आसान है अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो। 3 की डिविजिबिलिटी क्या है? याद रखिए, कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं, ये हम कैसे पता करते हैं? जैसे मान लो एक नंबर लेकर के शुरू करते हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे नंबर लिख दिया आपका 825, और मैं आपसे पूछता हूँ कि ये 825 3 से डिविजिबल है या नहीं, बाई 3। इसकी डिविजिबिलिटी चेक करनी है बाई 3 से, तो बताइए। आप डिवाइड तो कर नहीं सकते, तो 3 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करेंगे? क्या इसका भी वंस देखेंगे? नहीं, इसका वंस नहीं देखेंगे। 3 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए याद रखिए हम क्या करते हैं, हमें जो भी नंबर दिया है, जैसे फ़िलहाल मुझे यहाँ 825 दिया है, तो जो भी नंबर दिया है उन नंबर के हम जो डिजिट्स हैं, कौन कौन डिजिट है इसमें देखिए, 3 डिजिट है, एक है 8, एक है 2 और एक है 5। तो इनके डिजिट्स को देखेंगे और इनका सम ऑफ डिजिट्स, चलिए मैं लिख करके भी बताता हूँ आपको कैसे कैसे निकालेंगे। तो हम सबसे पहले निकालेंगे सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ नंबर। क्या नंबर है आपका? 825 है ना, यही नंबर है ना, इज इक्वल टू, तो ये 825 की जो डिजिट्स हैं 8 2 5, इसका सम निकालेंगे, मतलब 8 + 2 और प्लस क्या करेंगे 5, 8 + 2 + 5 करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 8 + 2 10 + 5 15, कितना आया? 15। याद रखिएगा 15 आया है, ठीक है ना। तो सम ऑफ द डिजिट्स क्या आया है? 15 आया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ ऐसे लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा क्योंकि ये रफ वर्क है। 15 को डिवाइड करिएगा 3 से, 15 को 3 से डिवाइड करिएगा, जो सम ऑफ द डिजिट्स आया उसको 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15, डिवाइड हो गया पूरा पूरा ना। ठीक है, चलिए तो अब हम इधर लिखेंगे अपना कि सिंस सम ऑफ डिजिट्स, sum of the digits of the number 825, since the sum of the digits of the number 825 is divisible by 5,
divisible by 5, so the given number क्या है 825. So the given number 825 is also divisible. ऐसा ये मिट जा रहा है तो कोई बात नहीं, यहाँ तक हो गया ना. इस के बाद में लिखेंगे हम also divisible by 3. ठीक है, तो इस तरीके से स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा इसमें. तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, फिर से बोल देता हूँ कि आपको जो भी नंबर दिया जाएगा उस नंबर का आप सम ऑफ डिजिट्स निकालेंगे, मतलब डिजिट्स का सम. वो जो आंसर आएगा उसको 3 से डिवाइड करेंगे. अगर वो जो डिजिट्स का आंसर आया है, सम आया है, उसको अगर आप 3 से डिवाइड करते हैं और वो डिवाइड हो गया तो आप कहेंगे कि वो जो गिवन नंबर है आपको दिया गया है वो 3 से डिविजिबल है, नहीं तो नहीं. जैसे एक और एग्जांपल लेके आपको समझा देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो. जैसे मान लीजिए हमने नंबर ले लिया 271. ठीक है, इसको 3 से इसकी 3 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है. किससे? बाई 3. अब मैं स्टेप नहीं लिखूंगा. ठीक है, तो डायरेक्ट यहाँ पे करेंगे हम 2 + 7 + 1 करेंगे, डिजिट्स का सम निकालेंगे इज इक्वल टू. तो ये कितना आया? 2 + 7 9 + 1 10. 10 आ गया. अब 10 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो 3 × 3 3 3 × 9, 1 बच गया रिमाइंडर. तो ये 3 से डिविजिबल हो रहा है? नहीं. तो अब हम वही जो स्टेटमेंट है पूरा का पूरा वही लिख देंगे. सिंस द सम ऑफ द डिजिट्स इज नॉट डिविजिबल. बस एक वर्ड आप नॉट लगा दीजिएगा बीच में कि सिंस द सम ऑफ द डिजिट्स इज नॉट डिविजिबल बाई 3, सो द गिवन नंबर. आपने नंबर क्या दिया आपको? 271. तो लिख देंगे तो सो द गिवन नंबर 271 इज नॉट डिविजिबल बाई 3. बस ठीक है ना. तो आई थिंक 3 की डिविजिबिलिटी भी आप सबको समझ में आ गई. अगर नहीं आता या कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे बताइएगा. अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर 3 की डिविजिबिलिटी आपको समझ में आ गई है तो आप 6 की भी कर सकते हो. क्यों? क्योंकि याद रखिए ये जो 6 नंबर है, 6 ना, इस 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 × 3 लिख सकते हैं कि नहीं? मतलब 6 को ब्रेक करने पे 2 × 3 आता है ना. तो बस याद रखिए जो भी नंबर आपको दिया जाए और आपसे कहा जाए कि ये 6 से डिविजिबल है या नहीं. जैसे मान लीजिए यहाँ पे नंबर दिया गया है 60. अब पूछ रहा है ये 6 से डिविजिबल है या नहीं. तो याद रखिए 60 को आप कैसे बताएंगे कि 6 से डिविजिबल है या नहीं? मैंने अभी आपको बताया था 6 को हम 2 × 3 में ब्रेक कर सकते हैं ना. तो याद रखिए इसमें क्या करेंगे? 2 की डिविजिबिलिटी भी चेक करेंगे और 3 की भी. मतलब हम ये जो 60 है ना, इसको पहले 2 से इसकी डिविजिबिलिटी चेक करेंगे और पूरा स्टेप वैसे लिखेंगे जैसे 2 में लिखते थे. 2 में कैसे लिखते थे शायद मैंने आपको नहीं बताया, तो चलो 2 वाला भी बता देता हूँ आपको. ठीक है ना. 60 का आपको चेक करना है ना, 60 बाई ये 6 से. चलिए तो 6 से चेक करना है आपको 60 का. तो आप पहले लिखेंगे क्या? ऐसे कि सिंस 60 हैज़ 0 at its ones place, so 60 is divisible by 2. चलिए तो 2 से डिविजिबल है 60. ठीक है ना. ये मैंने चेक कर लिया यहाँ पे. ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का जो स्टेप है वो 2 की डिविजिबिलिटी का है, जो मैंने आपको ऊपर बताया था. स्टेप नहीं लिखा था तो मैंने लिख के भी दिखा दिया. ऐसे ही 5 का भी होता है और ऐसे ही 10 का भी होता है. बस किसके पीछे क्या चेक करना है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ. तो 2 की डिविजिबिलिटी ऐसे करते हैं. ठीक है ना. तो 2 की डिविजिबिलिटी चेक कर ली. अब ऐसे ही 3 की डिविजिबिलिटी आप चेक करेंगे और 3 की डिविजिबिलिटी आप कैसे लिखेंगे वो मैंने पूरा आपको बता दिया है. तो मैं 3 का कुछ नहीं लिखने वाला हूँ यहाँ पर. ठीक है ना. अब मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ कि 2 का और 3 का. देखिए 2 का चेक किया मैंने, 2 का हो गया और 3 का मुझे पता है क्योंकि हो जाएगा, क्योंकि 6 और 0 को ऐड करेंगे तो 6 ही आएगा और 6 को डिवाइड करेंगे 3 से तो डिवाइड हो जाएगा. तो इसका मतलब ये 3 से भी डिविजिबल होगा. स्टेप आप खुद लिख लीजिएगा पूरा. तो 60 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी. तो अब हम बस ये लास्ट वाला स्टेप जो है लिखना है वो लिख के मैं आपको बता देता हूँ कि लिखेंगे सिंस 60 इज डिविजिबल बाई बोथ
बोथ माने दोनों, किससे? 2 and 3। सिंस क्योंकि 60 जो है वो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, सो 60 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई क्या? 6। इसका मतलब कि अगर कोई भी नंबर है वो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो आप कह सकते हैं कि वो 6 से भी डिविजिबल होगा, नहीं तो नहीं। अब मान लीजिए जैसे कोई नंबर है, ठीक है, ये मिटा देता हूँ यहाँ पे, मान लीजिए वो 2 से डिविजिबल हो जा रहा है लेकिन 3 से नहीं हो रहा, तो क्या वो 6 से डिविजिबल होगा? नहीं। या फिर कोई नंबर है जो 3 से तो डिविजिबल हो जा रहा है लेकिन 2 से डिविजिबल नहीं हो रहा है, तो क्या वो 6 से डिविजिबल होगा? तब भी नहीं होगा। मतलब 2 की डिविजिबिलिटी माने वो नंबर 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी, तभी वो 6 से डिविजिबल होगा, ठीक है, तभी वो 6 से डिविजिबल होगा, नहीं तो नहीं, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ इस तरीके से 6 की भी डिविजिबिलिटी ख़त्म हो गई। अब बात करते हैं डिविजिबिलिटी बाई 4, ठीक है ना। 4 की डिविजिबिलिटी, 4 की डिविजिबिलिटी बहुत आसान है, याद रखिएगा। कोई भी नंबर जो दिया जाए आपको और पूछे वो 4 से डिविजिबल है या नहीं, तो याद रखिएगा 4 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम उस नंबर के पीछे देखते हैं कि क्या पीछे डबल ज़ीरो है। जैसे मान लीजिए ये लिखा हुआ है 2100 2100, अब पूछ रहा है कि ये 4 से डिविजिबल है या नहीं, तो याद रखिए अगर उस नंबर के पीछे डबल ज़ीरो है, सिंगल ज़ीरो नहीं डबल ज़ीरो, अगर डबल ज़ीरो है तो ये नंबर 4 से डिविजिबल होगा। सीधा सीधा ऐसे कह दो कि सिंस इट हैज़ डबल ज़ीरो एट द एंड ऑफ द नंबर सो इट इज़ डिविजिबल बाई 4, ऐसे लिख देंगे बस। बार बार मैं स्टेप नहीं लिखूंगा, मैंने बोल दिया, आप ऐसे इसको नोट कर लीजिएगा, चाहे तो वीडियो को स्लो करके आप सुन लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा स्टेप, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि अगर नंबर के पीछे डबल ज़ीरो तो ये 4 से डिविजिबल है। तो क्या ज़रूरी है कि हर नंबर के पीछे डबल ज़ीरो हो? नहीं, ऐसे ये भी तो हो सकता है 24, इसके पीछे डबल ज़ीरो नहीं है तो ये 4 से डिविजिबल है। आप कहोगे नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं। इसके लिए एक और रूल है। क्या रूल है? एक और रूल ये है, मान लीजिए 24 नहीं, और बड़ा नंबर ले लेता हूँ मैं, ठीक है, एक कोई और बड़ा नंबर ले लेते हैं, जैसे सपोज दैट, एक मिनट, कोई बड़ा नंबर जो कि 4 से डिविजिबल हो, ताकि आपको मैं आसानी से बता सकूं। हाँ चलिए देखिए, ये आ रहा है आपका 1936, ये नंबर है, ऊपर लिख देता हूँ 1936, ये नंबर है। इसको चेक करना है कि ये 4 से डिविजिबल है या नहीं। तो पीछे डबल ज़ीरो नहीं है तो आप ऐसा थोड़ी कह सकते हो कि ये पीछे डबल ज़ीरो नहीं इसलिए 4 से डिविजिबल नहीं है। वो एक कंडीशन है, अगर डबल ज़ीरो होता तब तो बड़ी अच्छी बात है, और नहीं होता है तब एक और कंडीशन आपको चेक करनी पड़ेगी। और वो क्या? वो ये है कि जो भी नंबर आपको दिया जाए, जैसे मुझे यहाँ दिया गया है 1936, ये नंबर दिया गया है ना, अब इस नंबर के लास्ट के 2 डिजिट हम देखेंगे, लास्ट के 2 डिजिट मतलब 36, ये देखेंगे और इसको चेक करेंगे कि 36 क्या 4 से डिविजिबल है या नहीं। तो आपको पता है 4 1 4, 4 9 36, हाँ 36 4 से डिविजिबल है। तो अगर लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होते हैं तो आप कहेंगे कि इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। पूरा नंबर मतलब 1936, ये 4 से डिविजिबल होगा। और अगर यही जो लास्ट के 2 नंबर है 36, ये अगर 4 से डिविजिबल नहीं होता ना, तो आप कहते कि ये जो नंबर है पूरा 1936 ये 4 से डिविजिबल नहीं होगा। लेकिन फ़िलहाल ये 1936 ये 4 से डिविजिबल होगा। क्यों? क्योंकि 36 को जब हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है ना। तो ये जो नंबर है ये 4 से डिविजिबल होगा, ठीक है। स्टेप कैसे लिखोगे मैंने आपको बता दिया है, आप वैसे ही स्टेप लिखेंगे, ठीक। चलिए अब कौन सा नंबर है वो देखते हैं। अगला कौन सी डिविजिबिलिटी है? 4 के बाद हमें देखना है 8। तो याद रखिए अगर किसी को 4 की डिविजिबिलिटी आती है तो समझ लीजिए उसको 8 की भी डिविजिबिलिटी आती है। क्यों? क्योंकि 4 और 8 की डिविजिबिलिटी बिल्कुल सेम है, बस एक छोटा सा डिफरेंस है, और वो ये कि इस बार नंबर के पीछे जैसे 2400 मैंने लिखा था ना उसमें 4 में, तो नंबर के पीछे 2 ज़ीरो नहीं बल्कि 3 ज़ीरो चेक करना है। अगर किसी नंबर के पीछे 3 ज़ीरो है तो आप कह दीजिए डायरेक्ट कि हाँ वो 8 से डिविजिबल है, वो 8 से डिविजिबल है। तो क्या सिर्फ 3 ज़ीरो चेक करना है? नहीं, जैसे 4 में एक और कंडीशन थी, क्या कि नंबर के पीछे 3 ज़ीरो है तब तो बड़ी अच्छी बात है, और अगर 3 ज़ीरो नहीं है तो हम ये चेक करेंगे कि क्या वो जो नंबर है उसके पीछे
जैसे 1936 लिया था ना मैंने, अब इसमें कोई एक और डिजिट बढ़ा दो, मान लो सपोज दैट 4 बढ़ा देते हैं, ठीक है, और बाई 8 ये चेक करना है। तो अब इस नंबर के पीछे जो है कि 3 डिजिट हम लेंगे। 4 की डिविजिबिलिटी में 2 डिजिट चेक करते थे, 8 की डिविजिबिलिटी में 3 डिजिट चेक करेंगे। तो ये तीनों डिजिट 3, 6, 4 इसको मैं चेक करूँगा कि क्या ये 8 से डिविजिबल है या नहीं। तो चलिए देखते हैं, चेक करेंगे। 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, नहीं 4 टाइम जाएगा, तो 8 4 जा 32, सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 माइनस 2 4, और ये 3 माइनस 3 कट गया। अब ये 4 डाउन कर लेंगे 44, ठीक है ना। अब 8 5 जा 40, क्योंकि 8 6 जा 48 होता है ना ये जगह, तो यहाँ आ जाएगा 4, रिमाइंडर आ गया, ये लीजिए रिमाइंडर आ गया 4, जबकि यहाँ रिमाइंडर 0 आना चाहिए था। तो रिमाइंडर 4 आने का क्या मतलब हो गया कि ये 8 से डिविजिबल नहीं है। कौन? 364, ये 8 से डिविजिबल नहीं है। तो बस अब याद रखिए 364 मतलब लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल नहीं है, तो आप लिखेंगे कि सिंस द लास्ट 3 डिजिट इज़ नॉट डिविजिबल बाई 8, सो द गिवन नंबर कितना है ये नंबर 19,364। तो ऐसे लिखेंगे, सो द गिवन नंबर 19,364 इज़ ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाई 8। ये पूरा स्टेटमेंट आप लिखिएगा। आई बात समझ में? तो 8 की डिविजिबिलिटी भी आपके समझ में आ गई कि अगर पीछे 3 जीरो है तो वो 8 से डिविजिबल है, और नहीं 3 जीरो है तो जो कोई नंबर लिखा हो तो नंबर में चेक करेंगे, पीछे के 3 नंबर अगर 8 से डिविजिबल हैं तो पूरा का पूरा नंबर आपका 8 से डिविजिबल होगा, नहीं तो नहीं। ठीक है, अब एक डिविजिबिलिटी बची, वो की है 9। ठीक है, 9 की डिविजिबिलिटी कैसे है? तो याद रखिए 9 की डिविजिबिलिटी अगर किसी बच्चे को किसकी 3 की डिविजिबिलिटी आती है तो 9 की डिविजिबिलिटी भी आती होगी। पूछिए कैसे? वो इसलिए क्योंकि 3 की डिविजिबिलिटी में हम जैसे कोई नंबर मिलता था हमको कितना, जैसे मैंने आपको नंबर लिया था एक कितना, एक मिनट, 8 2 और 5, ये नंबर लिया था ना 8 2 5, और ये 3 के लिए चेक किया था। ठीक है ना। अब मान लो मैं इसमें ले लेता हूँ 8 2 8, ये नंबर ले लेता हूँ और पूछता हूँ आपसे कि ये 9 से डिविजिबल है या नहीं। किससे? 9 से। तो बिल्कुल आप 3 की जैसे वाला ही रूल बिल्कुल अप्लाई करोगे, बस फ़र्क इतना है कि जैसे 3 में आप 8 + 2 और +8 ऐसे करते थे ना, सम ऑफ द डिजिट्स निकालते थे, तो इसमें कितना आएगा 8 और 2 10 और 8 18 18 आ गया। तो उसमें पहले सम ऑफ द डिजिट्स निकालने के बाद किसमें 3 वाले में 3 में सम ऑफ द डिजिट्स निकालने के बाद 3 से डिवाइड करते थे और फिर चेक करते थे 3 से डिविजिबल है या नहीं सम ऑफ द डिजिट्स। अगर होता था तो कहते थे कि 3 से वो नंबर पूरा का पूरा डिविजिबल है, नहीं तो नहीं। ऐसे ही यहाँ पे जो नंबर हमको दिया 828, इसका भी सम ऑफ द डिजिट्स निकालेंगे, और ये जो 18 आया इसको 18 को 3 से डिवाइड ना करके 9 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हम 9 की डिविजिबिलिटी पढ़ रहे हो, और चेक करेंगे क्या ये 9 से डिविजिबल है, तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, हाँ 9 से डिविजिबल है। तो अगर ये नंबर जो कि है आपका 18 9 से डिविजिबल है, 18 माने क्या सम ऑफ द डिजिट्स है ना, यही सम ऑफ द डिजिट्स अगर 9 से डिविजिबल है तो आप कह दोगे कि ये जो नंबर 828 ये 9 से डिविजिबल है, नहीं तो नहीं है बस। और स्टेप सारा बिल्कुल वैसे 3 वाला ही लिखोगे, बस 3 की जगह 9 लिख दीजिएगा। ठीक है, तो आई थिंक ये भी आपके समझ में आ गया। ठीक है, अब देखिए एक्चुअली में अब एक लास्ट बचा 11 की डिविजिबिलिटी। वैसे तो मैं चाहता हूँ इसे भी बताना, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है, 23 मिनट्स का ऑलरेडी हो चुका है, तो मैं ये इसे अभी नहीं बता रहा हूँ, इसे मैं आपको बताऊँगा अपने अगले वीडियो में, और अपने अगले वीडियो में ही मैं आपको एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चंस भी बताऊँगा। ठीक है, तो चलिए अब ये वीडियो अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि अगर ये वीडियो अच्छे से नहीं समझ में आया तो आप अगर एक्सरसाइज 3.3 नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, तो अच्छे से इसको समझिएगा। ओके।